मैंने किसी को बेसुकून नहीं किया है। ये बात आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि आपने किसी को बेसुकून नहीं किया? क्योंकि मेरा ज़मीर मुतमईन है। अगर मैं जानबूझकर कोई गलत बात करता तो मुझे कभी सुकून नहीं मिलता। शावेज भाई, आप दोनों अना की जंग लड़ रहे हैं। वो मोहब्बत के बावजूद इकरार करने में पहल नहीं करना चाहती और आप उस मोहब्बत को महसूस ही नहीं करना चाहते जो आपके दिल में मिशी के लिए है। मोहब्बत। एनीवेज, ये बताइए क्या लेंगी आप? कुछ नहीं लूंगी शावेज भाई, मेरी आपसे सिर्फ एक इल्तिजा है। मिशी के और आपके जो भी ताल्लुकात रहे हैं वो सब आप भूल जाएं और फिर से एक नई जिंदगी का आगाज करें। खुशियां नसीबों से मिलती है मिसेस अहमद। अगर मेरे नसीब में होगी तो मुझे जरूर मिलेगी। प्लीज शावेज भाई, आप अपने आप को समझाने की कोशिश तो करें। मैं जानती हूँ मिशी को, उसने पहली बार मोहब्बत की है और वो बहुत जिद्दी है। ये लैला मजनू का दौर नहीं है मिसेस अहमद। जमाना बिल्कुल बदल चुका है। मोहब्बत अपनी सादगी खो चुकी है। आपको गलतफहमी हुई है शावेज भाई, ऐसा नहीं है। मिशी की मोहब्बत बदलने वाली नहीं है। आप उसे अपनाएं या ना अपनाएं, वो हमेशा आप ही की रहेगी। प्लीज शावेज भाई, आप एक बार मिशी को घर तो ले आएं। उस घर में उसका दम घुटता है। कैसे रहेगी उस घर में? वो रह लेगी शावेज भाई, प्लीज। ठीक है, वो खुद गई थी घर छोड़कर, तो खुद ही वापस आएगी। मुझे कोई एतराज नहीं, वो जब चाहे आ सकती है। फरा, सोनिया, तुम मेरे खातिर बार बार उसके पास क्यों जा रही हो? मैंने तुमसे कहा ना, उसके पास दिल नहीं है, पत्थर का बना हुआ है वो। नहीं मिशी, जो लोग पत्थर की तरह सख्त दिखाई देते हैं, रियलिटी में उनके दिल मोम की तरह नर्म होते हैं। शावेज बहुत मुख्तलिफ है उन लोगों से। देखो मिशी, अगर तुम उनके साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें उनके रूड एटीट्यूड को बर्दाश्त करना होगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं क्यों बर्दाश्त करूंगी? क्योंकि तुमने भी तो उन्हें अपने टैंट्रम्स दिखाए ना, इसी वजह से उनका दिल तुम्हारी तरफ से साफ नहीं है। अब अगर तुम अपने घर को बचाने के लिए अपनी अन्ना की कुर्बानी देती हो तो ये तुम्हारी जीत होगी। उसको मेरी जरूरत नहीं है सोनिया। उसके पास कजिन है ना उसकी, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। अगर करता होता ना, हर चीज छोड़ छाड़ के उसके पास चली जाती मैं नहीं मानती कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। ये अलहदा बात है कि वो फील नहीं होने देते। सोनिया, तुम जानती हो वो सायरा में इंटरेस्टेड है। ये किसने बताया तुमको? मैंने खुद देखा है। जब जब सायरा होती है उसका मूड बहुत अच्छा रहता है और दोनों एक दूसरे से बहुत फ्रैंक हैं। ये तुम मुझे पहले भी बता चुकी हो और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ भी नहीं। तुम नहीं जानती सोनिया, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। सायरा बहुत तेज है, जाल बिछाया हुआ है उसने उसे ट्रैप करने के लिए। वरना तुम खुद बताओ, एक लड़की ससुराल से आकर इतने दिन वहां पे क्यों रहेगी? अच्छा, अगर ऐसा है भी तो तुम उसे क्यों ये मौका फराहम कर रही हो? तुम ऐसी औरत के हवाले शावेज भाई को क्यों कर रही हो जो मैरिड होने के बावजूद तुम्हारे हक पे डाका डाल रही है? क्या बताऊं बेटा, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा कि मैं तुम्हें अकेले छोड़ के जाऊं, लेकिन मैं भी मजबूर हूं। इतनी मुश्किलों से असगर के दिल में माँ का प्यार जागा है, कहीं वो मर ना जाए। अम्मी,
आप मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करिए। वैसे आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आजकल के दौर में रिश्तों का जोड़े रखना बहुत मुश्किल काम है। हाँ बेटा, बस तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन पता नहीं क्यों आपा के घर तुम्हें छोड़ के जा मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे से आते हैं। कहीं उनकी बहू तुम्हें गलत ना समझ ले। अम्मी, जब कुछ है ही नहीं गलत तो फिर आप डरती क्यों हैं? मेरी फिक्र बिल्कुल नहीं करें अम्मी। अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं अपनी पैकिंग तो कर लूं। बाजी, मुझे आपकी तबीयत सही नहीं लग रही। नहीं सही हूँ, बस फरीदा, बुढ़ापे में ये आए दिन की बीमारियां इंसान को वैसे कमजोर कर देती हैं। अरे बाजी, ऐसी बात नहीं है। वो साथ वाली फातिमा बाजी को देखें, आपसे 10-12 साल बड़ी है। अल्लाह सबको सुखी रखे, अपने घरों में आबाद रखे। अरे बाजी, आपको कोई बीमारी नहीं है। बहू को घर ले आए, आपकी बीमारी भी भाग जाएगी। फातिमा बाजी की 2 बहुएं हैं, वो उनकी खिदमत करती हैं और वो पोते पोतियों में खुश रहती हैं, इसलिए बीमार नहीं होती। अल्लाह हर माँ को ऐसे खुशियाँ देखना नसीब करे। अच्छा बाजी, मैं जाती हूँ, कल जल्दी आऊंगी। मैं शाहवेज के बच्चे खिलाने की हसरत ही लेकर इस दुनिया से चली जाऊंगी। जी, किससे मिलना है? वो फरा पता नहीं, रहती होगी। अब यहाँ हम रहते हैं। कोई उनका एड्रेस वगैरह होगा आपके पास? अरे जाओ बाबा, हमारे पास कोई एड्रेस नहीं है उनका। आए बड़े। कहाँ छुप गई हो फरा तुम? मैं जानता हूँ तुमको मुझसे नफरत हो गई होगी और तुम अब मेरी परछाई से भी चुप गई हो। एक बार मिल जाओ फरा। सिर्फ एक बार मुझे अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। बीजी की आंखों में आंसू मुझे तड़पा देते हैं। आज उनकी मोहब्बत और दुआओं की बदौलत मैं एक आला मुकाम पर फाइज हूँ। लोग मेरी इज्जत करते हैं, मुझे जानते हैं। कल तक सख्त मेहनत के बाद भी मैं अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता था, लेकिन आज ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं हासिल नहीं कर सकता। और ये सब बीजी की दुआओं का नतीजा है। वरना तुम तो एक ऐसे लावारिस बच्चे थे, तुम्हारे वालिदैन एक हादसे में हलाक होकर तुम्हें तन्हा छोड़ गए। अगर बीजी तुम पर तरस ना खाती, तुमको सड़क से ना उठाती, अपने आगोश में जगह ना देती, तो तुम कहाँ होते?
क्या फ्यूचर होता तुम्हारा? तुम्हारी बीजी ने तुम पर एहसान किया है, और एहसान का बदला एहसान ही होता है। तुम बीजी की खुशियों की खातिर एक बार फिर मिशी को घर ले आओ। आपको क्या दुख है? आपने बताया कि आपका कोई भी नहीं, लेकिन मुझे आपकी आंखों में बहुत कुछ नजर आता है। मैंने झूठ नहीं कहा था बेटा। अब तो मैं तन्हा हूं, कोई ऐसा नहीं जिसको मैं अपना कह सकूं। मगर हमेशा से तन्हा नहीं था मैं, मेरा बच्चा। हमेशा से तन्हा नहीं था मैं। मेरे अमाल ने, मेरे किरदार ने मुझे तन्हा कर दिया है बेटा। ये वादा है मेरा, कभी फुर्सत से अपना माजी सुनाऊंगा तुम। आपको यहाँ पे कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं बेटा, घर जैसा आराम है यहाँ। बस ये एक तकलीफ है। क्या तकलीफ है बताइए मुझे। बेटा, आपने कहा था मुझे नौकरी दिलाओगे। ये बिना मुशक्कत के खाना मुझे बहुत तकलीफ देता है बेटा, बहुत तकलीफ देता है। देखिए बाबा, आप इस घर में रहते हैं, इस घर की हिफाजत करते हैं, यही आपकी नौकरी है और इसी की सैलरी दूंगा मैं आपको। खुश रहो बेटा। जो यस मॉम। क्या छुपा रहे? मॉम नथिंग। क्या कर रहे हो? दिखा जरा। मॉम 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 मॉम। जो चोरी कर रहे हो तुम? चोरी तुम करते हो, नाम शरारती का लगाते हो। मॉम मेरी बात सुनो। बकवास बंद करो, बकवास बंद करो। जो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या ख्वाब देखे थे और तुम अपने बाप के नक्शे कदम पे चल पड़े। मॉम कूल डाउन। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आइंदा नहीं करूंगा। निकल जाओ मेरे कमरे से। मॉम मेरे कमरे से इसी वक्त बाहर निकल जाओ। जो मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ।
चले जाओ, चले जाओ। पापा, आप इतना बिजी रहने लगे हैं, हेल्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। बेटा कहाँ करता हूँ काम में, सारा बिजनेस तो शावेज ने संभाला हुआ है। मैं तो सिर्फ बस ये सिग्नेचर्स के लिए रह गया हूँ फाइल्स में, और क्या। आप हमेशा से उसकी तारीफ करते हैं। बेटा शावेज है इसी काबिल, जितनी मेहनत से वो काम करता है ना, और जिस तरह उसने हमारे बिजनेस को संभाला है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। पापा एक बात पूछूं? आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, मेरे पेरेंट्स कौन हैं? निश बेटा, तुम सिर्फ मेरी बेटी हो ना? बस इसके सिवा मैं कुछ जानना नहीं चाहता। ओके? और आइंदा कभी ऐसी बात ना करना। सॉरी पापा। जाओ तुम जाकर आराम करो, मेरा काम भी खत्म हो गया, मैं भी सोने जा रहा हूँ। जा शाबाश, जा। गुड नाइट। गुड नाइट। इरफान, मैंने आपको माफ कर दिया। अब इस तरह बार बार माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें। जो कुछ मैंने आपके साथ किया उसकी सजा मुझे हर रोज मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी माफी की वजह से मेरे कंधों पर से ज़मीर का भारी बोझ उठ जाएगा। इरफान, आपने जो भी गुनाह किया उसका आपको एहसास हुआ, और उस गुनाह की माफी मांगने के लिए आपने भी तकलीफ उठाई, हमें तलाश की, हमसे माफी मांगी, और मेरा दिल कहता है कि अल्लाह ताला भी आपको माफ कर देगा। बहुत शुक्रिया जी। बस अब यही एक उम्मीद बाकी रह गई है कि अल्लाह ताला भी मुझे माफ कर दे। इरफान, याद करो, जहां आपने मेरी बच्ची को फेंका था वहां नजदीक में कोई आबादी वगैरह थी। हो सकता है वहां उसे किसी ने देखकर उठा लिया। नहीं, वो जगह आबादी से बहुत दूर थी। ये क्या किया तुमने? क्या मतलब क्या किया? तुमने उसे फेंका क्यों नहीं? पीछे गाड़ी आ रही है, अभी निकलो यहां से बस। मुझे याद आया, एक गाड़ी हमारे पीछे आ रही थी। हमारा पैसों पे झगड़ा हो गया था। मंसूर ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की और मुझे गुस्सा आ गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं, मैं वहां से चला गया था। लेकिन मंसूर की लालची फितरत से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इरफान, क्या तुम्हें यकीन है कि उस कार में जो लोग थे उन्होंने बच्ची को देखा होगा? मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता, अलबत्ता मुझे इतना अंदाजा जरूर है कि इस पूरी कहानी में
एक किरदार मंसूर भी है। यकीनन वो कुछ ना कुछ जानता होगा। फरा, मैं अभी शावेज से पूछना चाहती हूँ कि उसने मंसूर भाई को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ड्रॉप कहाँ किया था? हीरा, वो क्या सोचेंगे कि कहाँ तो हमने उनकी खबर नहीं ली, और अब ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई है कि इस वक्त पूछा जा रहा है। मगर फरा, मेरे दिल में अपनी बेटी से मिलने की उम्मीद फिर से जिंदा हो गई है। तुम्हें याद नहीं, इरफान ने कहा था कि मंसूर भाई गाड़ी से उतर गए थे। हो सकता है उसने इरफान ने गैस किया था, कंफर्म नहीं किया था। और थोड़े दिनों में शाहवेज प्रॉफिट का चेक लेके आएगा। मैं उससे बातों बातों में मंसूर का पता करने की कोशिश करती हूँ। मगर फरा, कर शाहवेज को मंसूर भाई के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हुआ तो फिर? तुम पहले खुद ही उम्मीद का दिया जलाती हो हीरा, और फिर खुद ही बुझा देती हो। खुशियां भी तो मेरी मुट्ठी में आकर रेत की तरह फिसलने लगती। हीरा, तुम्हारे नसीब की जो भी खुशियां हैं ना, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। आज एहसास हुआ उस दर्द का, उस तकलीफ का जो तुम एक अरसे से फरा जैसे साबिर और वफादार बीवी को देते आ रहे थे। तुमने हमेशा अपनी ख्वाहिशों का, अपने नफ्स का एहतराम किया, और अपनी ख्वाहिशों की खातिर उस हद तक गिर गए कि हीरा जैसी मजलूम लड़की की झोली में तुमने दुख ही दुख भर दिए। उसके दुश्मन से उसकी औलाद का सौदा किया, और ये भूल गए कि अल्लाह जालिम की रस्सी को एक हद तक दराज करता है, और जब जुल्म हद से बढ़ने लगता है तो वही रस्सी फंदा बनकर जालिम के गले में लिपट जाती है, और फिर हर सांस सजा लगने लगती है। जिस तरह मुझ पे मेरी हर सांस बोझ बन गई, और वो सारा पैसा जो अपने जमीर का सौदा करके मैंने हासिल किया था, वो आशी लेकर फरार हो गई, और मैं जो आसमानों में उड़ने के ख्वाब देख रहा था, पाताल में जा गिरा। अंधेरा ही अंधेरा है मेरे हर तरफ। मुझे जाकर फरा और हीरा से माफी मांगनी चाहिए। जब जाकर बताऊंगा कि हीरा की बेटी जिंदा है, वो मुझे जरूर माफ कर देगी, जरूर माफ कर देगी। अस्सलामुअलैकुम साहब। वालेकुम सलाम। बहन जी हैं?
जी। अरे भाई साहब, ये मिठाई किस लिए? ये लीजिए बहन जी, मुंह मीठा करें, मैंने आपके लिए नया घर खरीद लिया है और अब आप यहाँ से शिफ्ट होने की तैयारी करें बस। अरे भाई साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि ये घर। अरे बहन जी, आप कई बार मना कर चुकी हैं और मैं आपकी बात मानता रहा हूँ, लेकिन अब आपको मेरी बात मान। भाई साहब, हमें बड़े घर की जरूरत नहीं है। बहन जी, वक्त के साथ साथ इंसान की जरूरतें बढ़ती जाती हैं। देखिए, कल तक शावेज को कोई नहीं जानता था, अब बिजनेस की दुनिया में शावेज का बहुत बड़ा नाम है, सब जानते हैं उसको, उसका हल्का अहबाब बहुत वसी हो गया है। हाँ भाई साहब, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। अब इसकी दोस्ती बड़े बड़े लोगों से, तो जाहिर है वो उनको इस घर में किस तरह बुलाएगा। जी, और मुझे एहसास है इस बात का जी कि यह आपका आबाई घर है और इससे आपकी जज्बाती वाबस्तगी है। तो कोई बात नहीं, आप रोजाना चंद घंटों के लिए यहाँ आ जाया कर। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो बेटी, जीती रहो। थैंक यू बेटा। एक मिनट, ये मुझे दो, ये लो, मुंह मीठा करो। लो लो लो, शाबाश, अपने नए घर के लिए। लीजिए बहन जी, और लीजिए। ये हसन बेग साहब है, हीरा की बेटी इनके पास है। तूने ये क्या किया? माँ के जेवर और पैसे चुरा लिए। क्या हो गया मॉम? ये क्या हालत बनाई हुई है आपने? कम ऑन, गेट अप। मुझसे पूछो मेरा हाल। तुमने मुझे इस हाल में पहुंचाया और ये हरकतें करने के बाद भी तुम गिल्टी फील नहीं कर रहे। तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसी शर्म? किस लिए गिल्टी फील करूं मैं? आपका बेटा हूं मैं। अगर लॉकर से कुछ निकाल लिया तो उसमें इतना बड़ा मसला क्या हो गया? और आप ही तो कहती हैं कि जो चीज सही तरीके से ना मिले उसे छीन लेना चाहिए। बर्बाद करके रख दिया जो तुमने मुझे बर्बाद करके रख दिया अपनी माँ को। मेरे ही लाड प्यार की वजह से तुम इस राह पे चल निकली हो। मेरे ही लाड प्यार ने तुम्हें खराब किया। मेरी लाड प्यार का फायदा उठाया तुमने। मैं आज ही जाके मैं भाईजान को सारी बात। नो, अगर एक लफ्ज मिशी और अंकल को बोला तो अच्छा नहीं होगा। क्या करेगा? क्या करेगा तू? माँ को मारेगा? हाथ उठाएगा माँ पे? मार मुझे, मार के भी दिखा, मैं देखती हूँ तू क्या करेगा। ज्यादा ड्रामेबाजी करने की मेरे साथ जरूरत नहीं है। अब इम्प्रेस नहीं होता। बात क्या जो मुंह तोड़ दिया करती हूँ, समझ आई? मैं चुप रहूंगा अगर आप अपनी जबान बंद रखेंगी। मुझे कोई शौक नहीं है तमाशा करने का।
कॉन्ग्रेचुलेशन शावेज, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक। किस बात के लिए सर? इस बात के लिए कि मैंने बहन जी को नए घर में शिफ्ट होने के लिए राजी कर लिया है। वैसे सर बीजी की तरह मैं भी उस पुराने घर को छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो मैं कब कह रहा हूँ उस घर को छोड़ने को? बीजी से भी मैंने यही कहा है, भाई जब चाहो उस घर में आते जाते रहना, बल्कि मैं भी आया करूंगा। याद देखो, इस वक्त जो तुम्हारी पोजीशन है, जो तुम्हारा स्टैंडर्ड है, तुम्हें उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी हो। एक्चुअली सर बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि कल को लोग मुझ पर उंगली उठाएं और ये कहा जाए कि मैं आपकी दौलत पर ऐश कर रहा हूँ। देखो शावेज, मुझे तुम्हारी खुददारी पर एतबार है, पूरा भरोसा है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मिशी और तुम्हारी शादी हो रही थी तो मैंने तुम्हें एक बंगला गिफ्ट करना चाहा था और तुमने इसी तरह मना कर दिया था। मुझे पता है वो तुम्हारी खुददारी थी। ये भी मेरी खुददारी का मामला है सर। बेटा, इस बार ये जो नया बंगला तुम्हें मिल रहा है ये तुमने कमाया है, ये मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं कर रहा हूं। तुमने मेहनत की है, कंपनी को कहां से कहां ले गए हो, ये तुम्हारा हक है। और हाँ, इस बार मैं कोई और बात नहीं सुनूंगा। ओके ओके सर। गुड, बैठो। यार तुम्हारे दफ्तर में आया, कोई चाय वाय नहीं पूछा? बिल्कुल सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। वो मुझे शावेज से मिलना था। और आप? शावेज मेरे सन इन लॉ हैं। आई एम सॉरी, शावेज इस वक्त एक साइट पे गए हैं, उनको आने में वक्त लगेगा। सॉरी, मुझे अपॉइंटमेंट लेकर आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं शावेज से आपकी बात कराता हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं कल आ जाऊंगी। अच्छा, फिर भी आप चाय या कॉफी पी के जाएंगी? नहीं थैंक यू, इसकी जरूरत नहीं है। अरे आप शावेज की मेहमान हैं, ऐसे कैसे जा सकती हैं हमारे दफ्तर से? आप क्या पीजिएगा, चाय या कॉफी? चाय। हाँ, एक चाय बोर्ड रूम में। आराम से चाय पीजिए, फिर जाइए। ओके जी। उस दिन तो बड़ी कर रहा था, बड़ी पार्टी है, लंबा हाथ है, वारे न्यारे हो जाएंगे, और उस दिन से दुम दबा कर बैठा हुआ है। वैसा ही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। वक्त किसी का नहीं होता प्यारे, वक्त को किसी अड़ियल घोड़े की तरह ना काबू करना पड़ता है। डर लग रहा है मुझे कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, पकड़े ना जाए, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। यार जो तू फट्टू ही रहेगा यार, तेरा नाम क्यों आएगा? तुझे मैं ऐसे बाहर निकाल दूंगा जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं। अब बता करना क्या है? मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा, कौन सा सामान छोड़ दूं, कौन सा ले जाऊं? बीजी, यहाँ का कोई भी सामान हम नए घर में नहीं लेके जाएंगे। फर्नीचर, पर्दे वगैरह सब कुछ हम नया लेंगे। क्यों? नए घर में पुराना फर्नीचर अच्छा नहीं लगता क्या? ऐसी बात नहीं है बीजी, यहाँ के सामान से ही तो यहाँ की खूबसूरती है। फलाजानी, शावेज ठीक ही तो कह रहे हैं। आप जब भी आएंगे तो आपको किसी चीज की कमी का एहसास नहीं होगा। बल्कि काम करें ना, मेरे साथ चलेगा शॉपिंग पे, हर चीज आपकी पसंद से लेंगे हम, तो ठीक है? मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि मार्केटों में चक्कर लगाती फिरूं। तुम ले लेना अपनी पसंद का सामान, बल्कि ऐसा करना ना, सारा को भी साथ ले जाना है। सारा? हाँ, तुम चलना। काश आज के दिन बहू भी होती तुम्हारे साथ, कितना अच्छा होता। सोई नहीं अभी तक? तुम तो खाना खा के फौरन सो जाती हो। शावेज, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कोई बहुत सीरियस बात है क्या? बोलो। शावेज, खाला जानी ने कहा मिशी को बाहर लेके चले जाओ, उसको शॉपिंग कराओ। तुमने इस बात का कोई जवाब ही नहीं दिया।
कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब देना बेहतर नहीं। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ शावेज, तुम लाजवाब होने वाले शख्स ही नहीं हो। देखो, मैं तुम्हारी कजन ही नहीं, बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। हमेशा तुम हर बात मुझसे शेयर करते रहे हो, तो आज क्या हुआ तुम्हें? सायरा, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो मिशी को क्यों नहीं लेके आ रहे वापस, जबकि खाला जानी भी राजी हैं? वो इस घर से खुद गई थी, तो खुद ही आएगी। एक तो तुम मर्द भी ना, औरतों की छोटी छोटी बातों को अपनी अना का मसला बना लेते हो। माना कि वो अपनी गलती से चली गई है तो उसको माफ कर दो। ये मेरी अना का मसला नहीं है, यहाँ बीजी की इज्जत का सवाल है, और उसने बीजी की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। शावेज, जब खाला जानी माफ कर चुके हैं तो तुम क्यों इस बात को तूल दे रहे हो? ठीक है, अगर तुम नहीं जा रहे तो मैं खुद चले जाऊंगी उसको लेने के लिए। ठीक है, कर लो तुम लोग अपना शौक पूरा। वो अपने फैसले के सामने किसी को भी अहमियत नहीं देती। तुम लोग जाओगे उसको लेने, पर आओगे अकेले। शावेज, देखो, उसको माफ कर दो प्लीज, खाला जाने की खुशी की खातिर। कोई भी औरत इतनी बेहिस नहीं होती कि वो अपने हस्बैंड को धुतकार दे, उसको जलील करे। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारे साथ जरूर रहेगी। मैं हर रोज ये फैसला करता हूँ कि अपनी अना को मार कर, अपनी खुददारी को कुचल कर उसको यहाँ ले आऊं, मगर मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ शावेज, तुम आला ज़र्फ के मालिक हो। माफ करने का बड़ापन है तुम्हारे अंदर। उसको माफ कर दो प्लीज। गुड नाइट। फिर क्या सोचा है तुमने अपनी जिंदगी के बारे में? क्या फैसला है तुम्हारा? पापा, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। बेटा, तुम मेरी बेटी हो। मैं तो ये सोचता हूँ कि जिस चीज में तुम कंफर्टेबल हो, जो तुम्हें अच्छा लगे, वो फैसला करो, और यकीन जानो, तुम जो भी फैसला करोगी, मैं तुम्हारे फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा। मैं शावेज के साथ रहना चाहती हूँ। Are you sure? तुम उसके साथ खुश रह पाओगी? आई प्रॉमिस पापा, इस बार आपको कोई कंप्लेन नहीं होगी। गुड। रमजान, इधर आओ। जी साहब। कहाँ है शावेज? ये बाहर गए सर। इधर आओ। और वो? जी नादिया भी बाहर गई है। सही है भाई, मुफ्त का पैसा मिला हुआ है, मुफ्त की लड़की मिली हुई है, अय्याशी हो रही है? जी कुछ कहा सर? ठीक कह रहा हूँ मैं। अब मेरी शक्ल देखते रहोगे कि जाके मेरे लिए कॉफी बनाओगे, या रिक्वेस्ट करूँ मैं तुमसे? जी जा रहा हूँ साहब, जा रहा हूँ। साले सब काम चोर हैं, वो ऑफिस में नहीं है, तुम कॉफी नहीं दे रहे। शावेज भी अच्छी लगेगी। सुने, इसका बिल बना दीजिए। नहीं, यहाँ से नहीं, आगे वाली शॉप से लेंगे, वहां से लेंगे, वो बहुत ज्यादा अच्छे मिलती है। अरे मिशी, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। शॉपिंग करने आए थे तुम दोनों? हाँ, एक्चुअली
शावेज को कुछ चाहिए था, वरना तो ये हाथ ही नहीं आता हमारे। आज जबरदस्ती लाई उसको शॉपिंग के लिए। हाँ, तुम्हारे लिए तो हर चीज कर सकता है। एक्चुअली शावेज बहुत केयरिंग है, तुम मौका तो दो। कितनी देर खड़े रहने का इरादा? लेट हो रहा मुझे। शावेज बात तो सुनो। शावेज खुद को सरे शावेज, शावेज मेरी बात तो सुनो। तुम्हें मिशी से इस तरह का रवैया नहीं रखना चाहिए था। उसको बात करने का कोई सेंस नहीं। तुमने देखा नहीं किस तरह से बात की उसने। फिर भी तुम्हारे इस गलत रवैये से वो किसी गलतफहमी का शिकार हो सकती है। यार आई डोंट केयर, तुम इस टॉपिक को क्लोज करो। तुमको जो कुछ लेना है जल्दी जल्दी लो, फटाफट निकलो यहाँ से। अब फोन क्यों नहीं उठा रहा था तुम? कौन से बिल में छुप के बैठे हो चूहो? कब से वेट कर रहा हूं तुम लोगों का। यार रिपोर्ट मिली है कि हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंच गई है। हमें कुछ अरसा अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा। शट अप, कुछ देर दिला के मामला सेटअप करो। यार ये मसला इतना आसान नहीं है, इस तरह सॉल्व नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि बात ऊपर तक पहुंच गई है। कुछ अरसे हमें छुप के रहना पड़ेगा। चल सुन, एक बार रिस्क ले लेते। मेरी कजन को किडनैप करते, इतना नोट मिलेगा ना कि शहर क्या मुल्क छोड़ के चले जाएंगे बे। जिद मत कर यार, अभी कुछ अरसा हमें चुप कर ही बैठा रहना पड़ेगा, फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। हमेशा पे की ही बात करना। रखता हूँ फोन। क्या हुआ? आर यू ओके मिशी? अंकल बता रहे थे तुम शॉपिंग पे गई हो। मुझे तो तुम बहुत गुस्से में लग रही हो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं जितना भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहूँ, हमेशा मुझे एटीट्यूड दिखाता है। तुम किसकी बात कर रही हो मिशी? शावेज की बात कर रही हूँ। शावेज भाई से? लेकिन तुम तो शॉपिंग सेंटर गई थी ना, शावेज भाई से कहाँ मुलाकात हो गई तुम्हारी? वहीं पर अपनी कजन सायरा को लेकर आया था। वहां पर एक बार भी उसने मुझे नहीं देखा, और मुझे देखो कितनी पागल हूं मैं, उसके लिए शॉपिंग करने गई थी मैं। यार मिशी, अगर उन्होंने तुम्हें नहीं देखा था तो तुमने तो देखा था ना उन्हें, तुम ही हेलो हाय कर लेती। अगर एक शख्स मुझे एटीट्यूड दिखाएगा तो मैं उसका एटीट्यूड ही दिखाऊंगी ना। अच्छा, तो इसका मतलब तुम अपना हक, अपनी जगह सायरा को दे दोगी। मिशी, अंकल मुझे बता रहे थे कि तुम शावेज भाई के पास वापस जाना चाहती हो। वो इस फैसले से बहुत खुश हैं। सोनिया, क्या तुम सरमत भाई को किसी और औरत के साथ बर्दाश्त कर सकती हो? मुझे एतबार है, यकीन है, सरमत कभी मेरा एतबार नहीं तोड़ सकते। वो मेरी जगह किसी और औरत को नहीं दे सकती। ये एतबार शावेज ने मुझे कभी नहीं दिया। मिशी, तुमने कभी उनको जानने की कोशिश नहीं की, वरना मैंने तो एक मुलाकात में जान लिया कि वो बहुत नाइस और केयरिंग है। मैं तो तभी जानती ना जब वो मुझे मौका देते। उन्होंने कभी मुझे वाइफ समझा ही नहीं। सब ठीक हो जाएगा मिशी, अभी भी वक्त तुम्हारे हाथ में है। बस तुम्हें अपने दिल से शक का कांटा निकालना होगा। सोनिया, शक नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जरूरी नहीं है जो नजर आए वही सच हो। खैर, अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसको सायरा कभी नहीं होने दूंगी। खैर, परेशान मत हो। फरा, मैं आजकल देख रही हूँ कि तुम्हारी दुआओं का सिलसिला बहुत तवील होता जा रहा है। हमारे मसाइलों का हल मांग रही हूँ अल्लाह से।
ना मालूम कैसा उलझा हुआ नसीब लिखा कर लाए हम। हर गिरा सुलझने के बजाय और उलझा देती हमें। जब अल्लाह चाहेगा ना तो खुद ब खुद सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ, शावेज से बात हुई तुम्हारी? नहीं, वो आजकल ऑफिस नहीं आ रहा। अभी भी उसकी सेक्रेटरी से बात हुई है। वो बता रही है कि वो शायद नए घर की शिफ्टिंग में मसरूफ है। तुम्हारा इम्तिहान अभी बाकी है हिरा, और शावेज को जैसे ही तुम्हारा मैसेज मिलेगा वो देर नहीं लगाएगा कांटेक्ट करने में। बहुत जल्द ये लोग घर छोड़ देंगे और मैं चाहता हूं कि उन लोगों को अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दूं और फराह का एड्रेस मालूम कर लूं इनसे और हिरा को बता दूं कि मैंने झूठ कहा था। मुर्दा बेटा नहीं, जिंदा बेटी पैदा हुई थी जो आज इस शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी और शावेज की बीवी है। या अल्लाह, तेरा बड़ा शुक्र है मेरे मालिक, तेरा बड़ा एहसान है मेरे परवरदिगार। तूने इस बच्ची को बुरे हाथों से बचाकर अच्छे और बाईमान लोगों में पहुंचा दिया मेरे मालिक। वरना जो खता मैंने की थी वो नाकाबिले माफी हो जाती। मैं आज ही मौका देखकर शावेज से बात करता हूँ। खाला जानी, एक बात कहूँ आपसे? इजाजत क्यों ले रही है? वो मैंने कल बताया था कि मिशी से मेरी मुलाकात हुई है। हाँ, जिक्र किया था तुमने। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ खाला जानी। वो मेरी और शावेज की दोस्ती को कुछ और ही समझ रही है। हमारी बेतकल्लुफी को वो कुछ और ही रंग ले रही है। हाँ बेटा, मैंने भी उसके रवैये में ये देखा है। मगर तुमसे एक बात कहूँ, अगर दिल में खोट ना हो ना तो फिर किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। वो तो ठीक है खाला जानी, लेकिन सच्चाई खुद कभी भी अपने दामन पे रुसवाई का दाग बर्दाश्त नहीं करती। इस काम को करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। अच्छा छोड़ो ना, अपने ज़हन को परेशान मत करो, ये ऐसी बातें नहीं है। शावेज को देखो, अब नए घर के सेटिंग में ऐसा मगन है, उसे खाना पीना बिल्कुल भूल गए। पहले तुमने उसकी सेहत देखी है ना? खाला जानी तो उसकी पुरानी आदत है जिनों की तरह काम करने की। अरे हाँ, मैं कल जाकर बहू को नए घर की इत्तला देती हूँ। उसे भाई साहब ने उसे बता तो दिया होगा, मगर सास के हवाले से मुझे भी जाकर उसे बताना चाहिए। सायरा, तुम भी तैयार हो जाना, कल चलेंगे, ठीक है? नहीं खाला जानी, आप शावेज के साथ चली जाइएगा। मेरा वहां जाना मुनासिब नहीं होगा। एक्सीलेंट शावेज, बहुत अच्छा घर बनाया है तुमने। थैंक यू सर। क्या लुक है, और ये आर्च तो बहुत खूबसूरत लगी। थैंक यू सो मच सर। शाबाश। सर, इन आर्च के लिए मैंने क्या किया था कि इंटरनेट पे एक ढूंढ लिया। सुनो, ये आराम से लेके जाना, इसका कोना लगना नहीं चाहिए। बहुत मेहनत से घर बनाया है, इसलिए ख्याल रखना पड़ता है। नहीं, जरूरी है, ये बहुत मारते पीटते हुए लेके जाता है। आओ आओ, इन्हें चेक करते हैं। आओ। मॉम, मुझे पैसे चाहिए। मॉम, मुझे पैसों की जरूरत है। नहीं है कुछ मेरे पास। मॉम, मुझे पैसे चाहिए। आई नीड द ब्लडी मनी। क्या करूं? चोरी शुरू कर दूं, डाके डालूं, लोगों को लूटना शुरू कर दूं? तुम्हारी तरह क्या चाहते हो मेरे से? मैं तो पहाड़ लोगों को लूटता हूं ना, तू अपने भाई को घर में लूट रही है।
क्या कहा जोजो? तू मुझसे बड़ी डकैत है। बकवास बंद कर। दफा हो जा, दफा हो जा इसी वक्त मेरे नजरों के सामने से, दफा हो जा। मुझे पता होता मेरी औलाद आस्तीन का सांप है तो मैं पैदा होती तेरा गला घोट देती, वहीं मार देती मैं तुझे। मार लिया ना मुझे थप्पड़, खुशी मिली होगी तुझे। अब मैं वो करूंगा जिससे मुझे खुशी मिलेगी। छोड़ दे जोजो, छोड़ दे मेरा हाथ। देख जोजो मेरा हाथ छोड़ दे, छोड़ दे जोजो मेरा हाथ छोड़ दे, छोड़ दे। अगर तूने कुछ उल्टी सीधी हरकत की तो मैं तेरा गला दबा दूं। छोड़ दे जोजो, छोड़ दे, छोड़ दे। कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। क्या हो गया, दरवाजा तोड़ दोगे क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। हमें इरफान साहब से मिलना है, मैं उनकी सिस्टर हूँ। लेकिन उनकी तो कोई सिस्टर नहीं है। आप प्लीज उन्हें जाकर बताइए कि फरा और हीरा उनसे मिलने के लिए आई। किस सिलसिले में मिलना चाहती हैं आप? आप उनको बता दीजिए बस कि हम लोग मिलने आए हैं उनसे। मैंने कहा ना कि वो घर पे। बदतमीज और जाहिल मुलाजिम है। बात तो ऐसे अकड़ के कर रहा था जैसे इस घर का नौकर नहीं मालिक हो। भला ऐसे को मुलाजिम बात कर सकता है भला? और वैसे भी अभी मेरी इरफान से बात हुई, वो बोल रहा था मैं घर पर ही हूँ। जरा मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है, इस मुलाजिम के तेवर ना मुझे अच्छे नहीं लग रहे। कोई तो बात है। इरफान का फोन। हेलो हेलो इरफान, इरफान कहाँ हो तुम? हेलो क्या हुआ? मुझे लगता है कि इरफान किसी परेशानी में है। परेशानी? कैसी परेशानी? कुछ कह रहा था? कुछ बोल नहीं रहा था, बस कुछ चीखने की आवाज आ रही थी। कहीं खुदा न खास्ता उसकी तबीयत ना खराब हो गई हो। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन हिरा मुझे ऐसा लगता है कि उस नौकर के भी ना इरादे नेक नहीं है। हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। हाँ ठीक कह रही हो, है ना? चलो चलते हैं। किसने मारा तुम्हें?
सब वो डिनर तो तैयार है, अगर कहें तो टेबल लगवा दूं। नहीं अभी नहीं। मिशी और राफिया का है? बेबी साहिबा तो अपने स्टडी रूम में है सर, और बीबी साहिबा अपने कमरे में है, मगर शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह नाश्ता भी उन्होंने बहुत ही थोड़ा सा किया था, और अब कह रही हैं कि खाना भी नहीं खाएंगी। लंच किया था उन्होंने? सब लंच भी नहीं किया उन्होंने। ठीक। राफिया, ये क्या हालत बना रखी है? क्या हुआ है तुम्हें? खैरियत तो है? ठीक हो भाईजान? कुछ भी नहीं, ठीक हो? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। क्या बात है, मुझे बताओ। अहमद से मिलना चाहती हो? मैं अरेंजमेंट कर देता हूं, तुम और जो चले जाओ न्यूयॉर्क। कब जाना है बताओ। कितना सर्फ है भाईजान आप, मैंने बहन होते हुए भी कभी आपका साथ नहीं दिया, और आपने मुझे कभी मेरी गलतियों का एहसास भी नहीं दिला। राफिया, तुम मेरी छोटी बहन हो, और गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन बड़ों का फर्ज है कि वो छोटों की गलतियों को माफ कर दें। बस मेरे लिए यही काफी है कि तुमको अपनी गलतियों का एहसास हो गया, ये बहुत है। माफ कर दे भाजी, मुझे माफ कर दे। अरे हमेशा आपसे बदनीयती से मिली हूँ, नहीं नहीं नहीं, आपकी दौलत पे नजर रखी, मुझे माफ कर। अरे पागल, ये जो कुछ भी है पहले भी तुम्हारा था, अब भी तुम्हारा है। कुछ नहीं चाहिए भाईजान, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी लालच और मेरी बदनीयती की सजा मिल रही है मुझे। सारी जिंदगी मैं इन बेवकूफ चीजों के पीछे दौड़ती रही हूँ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपकी मोहब्बत की। चलो चलो ठीक है, चलो उठो उठो, उठ के खाना खाओ और फिर मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, सब ठीक हो जाएगा। आओ उठो, चलो उठो उठो उठो, आओ आओ, चलो। शहबाज, खाना लगा दूं? नहीं बीजी, भूख नहीं है। अरे कमाल हो गई, भूख नहीं है? बड़े मसरूफ रहने लगे हो तुम, वक्त पे खाना भी नहीं खाते थे। पहले देखो अपनी सेहत को। आप फिक्र मत करें बीजी, बस चंद दिनों की मसरूफियात है, फिर आपको शिकायत नहीं होगी। कितना काम रह गया उस घर में? चंद दिनों का है बीजी, इंशाल्लाह फिर हम अगले हफ्ते नए घर में शिफ्ट कर जाएंगे। अच्छा, तो फिर तुम मिशी को कब ला रहे हो? जब आप हुक्म करें बीजी, मगर मैं मिशी को इस घर में नहीं लाऊंगा, ये मेरी अना का मसला है। मियाँ बीवी के रिश्ते में अना कहाँ होती है? उसने मुझे कभी कोई ऐसी हैसियत नहीं दी बीजी। तो तुमने अपनी हैसियत बनवाने की कोशिश भी तो नहीं की? बीजी आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूं। मैं तो मामूली सी बात पर भी किसी के ऊपर मुसल्लत होना नहीं पसंद करता, ये तो फिर मेरी सारी जिंदगी का मामला है। शावेज, वो तुम्हारी बीवी है, तुमने अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर उसे अपनाया, लोगों की मौजूदगी में तुम उसे ब्याह कर लाए थे। तुम्हारा तो हक है उस पर। मैं ऐसे किसी भी हक को नहीं मानता जो दूसरों की खुददारी और अना को कुचल के रखता है। हक वो होता है जो किसी एजाज की तरह आपको मिले। शादी जिस्मों का नहीं, रूहों का बंधन होता है बीजी। मैं तुमसे बहस में नहीं जीत सकती, वो मुझे पता है। मैं भी आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता। आप मेरी माँ है ना, तो मेरी माँ बन के रहे। आप उसकी माँ क्यों बन रही? उसकी माँ कब बनने देते हो तो मुझे? बचपन के जल कुकड़। अल्लाह का करम हुआ कि आप लोग आ गए, वरना मैं तो उसके रहमो करम पे था। पता नहीं क्या हो गया मेरे मुलाजिम को,
अचानक ही सारा ताल्लुक भुला बैठा हूं। अजीब बात है, जिन कागज की गड्डियों और जिन हीरे जवाहरात के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा था, उसी की वजह से वो मेरा दुश्मन बन गया। इरफान, अल्लाह ने तुम्हारी उस जालिम से जान बचानी थी, जो आज हम इस तरह यहाँ आ गए, और अल्लाह ने आपकी जान बचा ली। आप लोग बहुत अच्छे हैं। समझ नहीं आता कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आप दोनों ने मुझे माफ कर दिया, मेरी जान बचा ली। समझ नहीं आता कि मैं आपका ये एहसान कभी उतार पाऊंगा भी या नहीं। अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। जो बंदा उसे सच्चे दिल से माफी मांगता है वो उसे जरूर माफ करता है। इरफान, तुम भी उससे माफी मांगो, अल्लाह तुम्हें भी जरूर माफ कर देगा। आप ही मैंने फैसला किया है कि अपनी सारी दौलत और जायदाद आपके ट्रस्ट के नाम वक्फ कर दूं। प्लीज प्लीज इनकार मत कीजिएगा। इन सारी चीजों में अब मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। मैं चाहता हूं अपना माजी इन लोगों को बता दूं, मगर मिशी बेटी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा मैं। वो लड़की इस घर की बहू है, और ना मालूम हसन साहब ने उनको इस हकीकत से आगाह किया भी है या नहीं। मैं इनसे फरा का एड्रेस लूंगा और फरा के पास जाऊंगा। वो शायद मुझे माफ कर दे। फिर हीरा की मर्जी, वो अपनी बेटी से मिलने के बाद जो फैसला करे। मैं आप ही के पास आ रहा था। खैरियत बेटा? हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, आपको पता तो होगा ही। बहुत बहुत मुबारक हो बाजी आपको। शुक्रिया। और बेटा आपको भी। शुक्रिया बाबा। बाजी मुझे पहले ही बता चुकी है। मैं आप लोगों से इजाजत लेने आया हूँ, मगर उससे पहले चाहता हूँ कि अपने बारे में कुछ बता दूं। क्यों आप इजाजत क्यों ले रहे हैं? अब हमारे साथ चलिए ना। बाबा जी, बीजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं भी यही चाहता हूँ। आज आपके सामने ये जो बूढ़ा लाचार माजूर शख्स मौजूद है ना बाजी, अगर आपको मेरी हिस्ट्री मालूम हो जाए तो इसी वक्त मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दें। भाई, आपको तो देख के लगता है कि, और आपका लहजा सुन के लगता है आप किसी अच्छे खानदान से ताल्लुक था आपको। बल्कि मैंने तो आपको हमेशा इबादत करते हुए देखा, सजदे में रोते हुए देखा। आपके किरदार के उजाले की कसम तो हमारे घर के मुलाजमा भी उठा सकती है। देखिए आप क्या थे, हमें से कोई गरज नहीं। हमारे दिल में आपकी बहुत इज्जत है। क्या हुआ बाबा? भाई, आपको हमारी कोई बात बुरी लगी? नहीं बाजी, एक बेईमान और बदकिरदार शख्स था मैं।
मेरी बीवी बहुत नेक और बावफा औरत थी वो। उसके बावजूद मैंने दूसरी शादी की और वो दूसरी बीवी मेरी सारी दौलत लूट कर फरार हो गई वो। और वो बीमार और अपाहिज आदमी के साथ भला किस तरह चल सकती थी? आपकी पहली बीवी कहाँ है? मैंने उसे बहुत ढूंढा उसे। अपनी गलती का एहसास होने के बाद, मगर वो मुझे नहीं मिली। और जब मिली भी तो आपको मिली तो फिर आपने उसे जाने क्यों दिया? मैंने उसे पुकारा था, मगर वो क्यों रुकती? क्या दिया था मैंने उसे? क्या दिया था मैंने फरा को अलावा दुखों और गमों के? फरा नाम है उनका? हाँ, फरा मंसूर और उसकी छोटी बहन हीरा। Hey बेबी, क्या हो रहा? दिख नहीं रहा है तुम्हें? दिख तो रहा है। ये क्या बदतमीजी है? Are you drunk? जोजो, ये क्या बदतमीजी है? मेरा हाथ छोड़ दो। जोजो, मेरा हाथ छोड़ो। क्यों आता है मेरी जान को? ये मेरा हाथ छोड़ दो। जोजो, मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ो मेरा हाथ। Hey, तुम भी मेरी हो और ये हाथ भी मेरा ही है। जोजो, ये क्या बदतमीजी है? छोड़ उसका हाथ। छोड़ मिशी का हाथ। जोजो, मैं कहती हूँ छोड़ मिशी। अब दिमाग खराब हो गया, तुम अपनी हद से आगे निकल गया। शर्म नहीं आती तुम्हें? बदतमीज कहीं के। मिशी, मिशी बेटे, मिशी, मिशी, बेटे मेरी बात तो सुन। जोजो का इसमें कोई कसूर नहीं, सब मेरी तरबियत का नतीजा। अपने साथ साथ मैंने उसको भी तबाह कर दिया। मेरी नीयत आज मुझे बेचैन किए। सब मेरे अमालों का बदला है, सब मेरे अमालों का बदला। आंटी, मुझे अंदाजा था कि जोजो बहुत चेंज हो गया है, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी नीच हरकत करेगा वो। मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द सब कुछ भाईजान को बता दूं, नहीं तो उसकी हिम्मत और ना बढ़ जाए। नहीं आंटी, पापा को कुछ मत बताइएगा, ऐसे ही बहुत डिस्टर्ब्ड है। मुझे माफ कर दो रिवेज, उठ जाओ, आओ मेरे साथ, उठ जाओ मेरा बच्चा। तुम्हारी जुर्रत कैसे यहाँ आने की? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ फरा। माफी? मुझसे? हमेशा तुमने मुझसे मांगा ही है, आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए माफी भी नहीं है। फरा प्लीज। इस शख्स ने आप लोगों को एक तरफा बात सुनाई है।
ये नहायत ही जालिम और बेरहम इंसान है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। फरा प्लीज, दबा जाओ यहाँ से। जाओ। फरा प्लीज। फरा बस, मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है, मगर मंसूर भाई ने कोई गलत बयानी नहीं की हमसे। इन्होंने अपना माजी भी नहीं छुपाया हमसे। तुम बहुत समझदार और हिम्मत वाली औरत हो फरा, ऐसा मत करो। जो कुछ हो चुका उसे भूल जाओ। तुम मंसूर भाई की हालत तो देखो, क्या कर रही हो तुम? हेरा, ये बात तुम कह रही हो? सब कुछ जानने के बावजूद इस शख्स ने तुम्हारे साथ जो जुल्म किए वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं अपनी ज्यादतियां भुला सकती हूँ, तुम्हारी गोदे से आदमी ने मुझे उजाड़ी है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। प्लीज फरा, क्या कर रही हो? हेरा, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। तुम जो सजा मुझे देना चाहो मुझे कबूल है। बहुत बड़ा गुनाह हुआ है मुझसे। ठीक है मंसूर भाई, मैं आपको माफ कर दूंगी। अगर आपको मेरी बच्ची के बारे में कुछ भी मालूम है तो प्लीज हमें बता दें, हम आपको माफ कर देंगे। मुझे मालूम है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। क्या 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 आपको मालूम है कि मेरी बेटी कहाँ है? आप जानते हैं? खुदा के वास्ते मंसूर भाई जल्दी से बता दे वो कहाँ है, किसके पास है, किस हाल में है। मैं वादा करती हूँ, मैं आपको माफ कर दूंगी, सच्चे दिल से माफ कर दूंगी। खुदा के लिए बता दे, खुदा के लिए बता दे मंसूर भाई, कहाँ है वो? कहाँ है मेरी बच्ची? उसके लिए तुम्हें कुछ इंतजार करना पड़ेगा। मंसूर भाई, मैंने अपनी सारी जिंदगी इंतजार में गुजार दी, मगर अब मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। आपको अल्लाह का वास्ता मुझे बता दें कि मेरी बेटी कहाँ है, किसके पास है, किस हाल में है। फरा तुम इन्हें बताओ ना कि मैं अपनी बेटी को देखने के लिए, उसे सीने से लगाने के लिए जिंदगी भर कैसे तड़पती रही हूँ, कैसे जीती रही हूँ। मंसूर साहब, आपने इस माँ को 24 साल तड़पाया है, इसकी तड़प को सुकून में बदलने की क्या कीमत लेंगे अब आप? मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा फरा। तुम जो चाहो कह सकती हो। तो बता क्यों नहीं देते कि इसकी बेटी कहाँ है? क्या प्रॉब्लम है बाबा? किससे घबरा रहे हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपके साथ हूं। आप प्लीज बता दीजिए कहाँ है। मंसूर भाई, रहम करें, एक माँ पर रहम करें आप। वो कितना अरसा तड़पी है अपनी बेटी के लिए, बता देना उसकी बेटी कहाँ है। मैं किसी लालच की वजह से खामोश नहीं हूं बाजी, और ना ही अब मुझे कागज के रंग बिरंगी टुकड़े बहका सकते हैं। मैं सिर्फ इस वजह से खामोश हूं कि वो बच्ची आज किसी की बहू है, किसी की बीवी। तो क्या फर्क पड़ता है किसी की बीवी या बहू बनने से? बेटी तो इसकी ही रहेगी ना। है तो वो हीरा की ही बेटी, मगर न जाने हसन साहब ने उसके ससुराल वालों को इस हकीकत से आगाह किया भी है या नहीं कि वो उनकी सगी बेटी नहीं है। क्या कहा आपने? हसन साहब, कहीं ये मिशाल मेरी बहू की बात तो नहीं हो रही? बाजी, क्या आपको हसन साहब ने इस हकीकत से बाखबर रखा है? हाँ, उन्होंने हमसे कुछ नहीं छुपाया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, आज सारा मामला साफ हो गया। मेरी बेटी मिल गई, मेरी बेटी मिल गई।
जो 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 उठो बेशरम, रात से कमरे में बंद पड़े सो रहे हो। भाईजान कितनी दफा पूछोगे तुम्हारा, उठ के बाहर निकलो। क्यों पूछ रहा है वो बुढ़ा? कोई हक नहीं है उसका मुझ पे। बकवास बंद करो बेशरम कहीं के। नमक हराम बाप की नमक हराम औलाद। और जल्दी ख्याल आ गया नमक हलाल करने का। किसी की जरूरत नहीं है मुझे, निकल जाओ कमरे से बाहर। अगर इस घर में रहना चाहते हो ना तो शराफत से जाके मिशी से कल रात की माफी मांग लो। उस लड़की ने एक बात भी, एक लफ्ज भी अपने बाप तक पहुंचा दी ना तो 2 मिनट में निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे घर से। निकलो यहां से जानवर। गुड, परफेक्ट। ब्लड प्रेशर, ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल है और तुम्हारी रिपोर्ट्स में शुगर भी बिल्कुल नील आई है। एक्सीलेंट। थैंक गॉड, आज पहली मर्तबा तुम्हारे मुंह से मैंने अच्छी खबर सुनी। मुझे लगता है तुम वाकई मेरे अच्छे दोस्त हो। अच्छा, इस दोस्त की एक रिक्वेस्ट मानोगे? रिक्वेस्ट? हाँ कहो। मिशी अब अपने घर चली जाएगी। कब तक क्यों तन्हा जिंदगी गुजारोगे? मेरा मशवरा मानो, दूसरी शादी कर लो। मशवरा तो ठीक है, एक मशवरा मैं भी दूं तुम्हें? हाँ हाँ। एक बहुत बड़ा टीवी चैनल है, उसका मालिक मेरा दोस्त है, मस्खरे का रोल दिलवा दो। शादी कर लो। Hey बेबी, क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा है तुम्हें? दिख तो रहा है। ये क्या बदतमीजी है? Are you drunk? जो ये क्या बदतमीजी है? मेरा हाथ छोड़ दो। जो मेरा हाथ छोड़ो। क्यों आता है मेरी जान को? ये मेरा हाथ छोड़ दो। जो मेरा हाथ छोड़ो। छोड़ो मेरा हाथ। hey, तुम भी मेरी हो और ये हाथ भी मेरा ही है। Mishi, please. I'm sorry. I'm very guilty. Please. क्यों? अब क्यों गिल्टी फील कर रहे हो? जो तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी नेचर ही ऐसी है और तुम्हारी गैदरिंग्स भी। नहीं मिशी, तुम तो मुझे जानती हो और यू नो मी पर्सनली, और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। और हमारा एक साथ रहा है, तो मुझे क्या इतना गिरा हुआ समझती हो? तुम कल होश में नहीं थे। मैंने तुम्हारी बदतमीजियां सिर्फ आंटी की वजह से बर्दाश्त की। I'm really sorry मिशी। I swear on God, मेरी इंटेंशंस खराब नहीं थी। It's okay. Next time ख्याल रखना। Thank you. मिशी, मिशी। मिशी, मिशी, मिशी कहाँ जा रही हो बेटा मुझे छोड़ के? मिशी, मिशी।
क्या बात है भाईजान, खैरियत? हाँ सब खैरियत है, सब ठीक है। नहीं, पर आप इस वक्त यहाँ पर अकेले? वो राफिया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ख्वाब देखा है। अरे भाईजान, आप कब से ख्वाबों पे यकीन करने लगे? राफिया, कभी कभार ख्वाबों पे यकीन भी आ जाता, लेकिन मिशी मुझसे ख्वाब में भी जुदा हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मेरी रूह का हिस्सा है। भाईजान, मिशी को अपने घर जाना है। शादी के बाद बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। नहीं राफिया, वो कोई और ही लोग थे जो मुझे मिशी से जुदा करना चाहते थे। मिशी से आपको कोई अलग नहीं कर सकता। आप बिला वजह परेशान हो रहे। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हैं? मैं ठंडा पानी लाती हूँ। मिशी बेटा, मिशी बेटा, आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, इसलिए आज का दिन तुम्हारे नाम। हम बाहर जाएंगे, ऐश करेंगे, राइट? जल्दी से तैयार हो जाओ। रियली पापा? बिल्कुल। वो डॉक्टर अंकल जो है ना तुम्हारे, वो हमें पिक करने आ रहे हैं। हम लोग बीच पे जा रहे हैं। जल्दी से तैयार हो, मैं भी तैयार हूं। ओके शिराती बाबा। शिकार जाल में फंस चुका है। जाओ और अपना काम करो, उसे उठाओ। यार जोजो, प्लान तो फुल प्रूफ है ना। फैसल और फात पहले ही लॉकअप में। मुझे डर है कि कहीं वो पुलिस को सब कुछ ना बता दें। काम शुरू हुआ नहीं है कि तुमने कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर दिया। अबे यार, तुझे यकीन तो है ना? ऐसा ना हो कि पुलिस बीच में टांग अड़ा दे। पैसा तो मिल जाएगा ना? फिर देख ले यार, कल मुझे शाहिद और बाकर को भी कॉल करनी है। नोट तो बहुत टाइट मिलने वाला है और पुलिस तक हवा भी नहीं जाएगी। कज़न है आखिर मेरी। बहुत कमीना है यार तू, है ना? बीबी जी, खाना लगा दिया है मैंने। हेरा को बुलाया? हाँ जी, बोल दिया है, वो आ रही हैं। बीबी जी, एक बात पूछनी है आपसे। हाँ पूछो। वो बीबी जी, मैं दिलावर से मिलने जेल जाना चाह रही थी। लाली भी बहुत याद कर रही है उसे। तुम अभी भी उससे मिलना चाहती हो? क्या तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए मोहब्बत है? क्या करूं बीबी जी, हूँ तो एक औरत ही ना। मैंने उससे मोहब्बत की है और मरते दम तक करती रहूंगी। अब चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन मेरी मोहब्बत नहीं मर सकती। ठीक है, जाओ। मैंने तुम्हें कभी भी नहीं रोका। मैं जानती हूँ औरत का दिल बहुत बड़ा होता है। ये मर्द की हर खता को माफ करने का ज़र्फ रखता है। खाला जानी, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। ऐसी बरसती है अल्लाह की रहमतें। किस खूबसूरती से कड़ी मिलाता है वो रब। ये बात तो हकीकत है। अब देखना ये कि मिशी और हसन अंकल इस बात को कैसे तस्लीम करते हैं। हिरा तो रात ही को मिशी से मिलना चाह रही थी। बहुत बेचैन थी अपनी बेटी से मिलने के लिए। फिर मैंने और शावेज ने उसे समझाया कि 2 दिन सब्र कर ले। अब देखो ना, हसन भाई दिल के मरीज हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता ही उन्हें हकीकत से आगाह करना पड़ेगा ना। खाला जानी, वो मिशी से बेहद मोहब्बत भी तो करते हैं। हाँ, ये बात तो है। आओ डॉक्टर। हाँ, आ रहा हूँ। क्या मजे की हवा है, बिल्कुल प्योर।
क्या बात है, इतने दिनों बाद आज मरीजों से अस्पताल से बाहर निकला हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ शरारती बाबा, देखो कितनी बहुत सारी कश्तियां कैसे शिकार कर रही हैं। वाह। अच्छा ये बताओ हसन, वो तुम्हारे अपना बिजनेस का क्या हाल है, कुछ बेहतरी हुई? फर्स्ट क्लास है भाई, शावेज ही देखभाल करता है। बड़ा अच्छा बच्चा है यार। वाह। अरे शरारती बाबा क्या क्या लिया है? अरे साहब अब देखिए तो सही क्या क्या है। अरे यार देखें जरा सा, थोड़ा सा एंजॉय करें। हसन क्या खाए? हाँ भाई हसन, मैं तो यार मैं तो किन्नू खा रहा हूँ, तुम क्या खाओगे ये बताओ? तुम खाओ तुम खाओ। शरारती बाबा पानी लाए, पानी लाइए शरारती बाबा। जी 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 जी, पानी भी आ गया। थैंक यू। मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ एक जमीन लेके ना हट बना लिया जाए। भाई जब हट बना लोगे ना फिर एक एक साल तक नहीं आओगे। फराब, मैं तो रात भर शुक्राने के नफिल अदा करती रही। अल्लाह ने कितनी बड़ी खुशी मेरी झोली में डाल दी। मैंने भी शुक्राने नफिल अदा किए हैं। पता है हेरा, इतने तवील अरसे बाद मैंने तुम्हें इतना खुश देखा है, और ये सोचकर मुझे और ज्यादा खुशी है कि तुम्हारी बेटी को अल्लाह ताला ने इतने नेक और अच्छे लोग दिए हैं, और तुम्हें तुम्हारी बेटी के साथ एक अच्छा दामाद भी मिल रहा है। इस बात पर भी मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करती। शुक्र है उस्ताद पाक। ये सब तुम्हारे सब्र और यकीन की क़ुव्वत है, वरना मैं तो बिल्कुल यकीन खो बैठी थी कि तुम्हारा बच्चा जिंदा भी है। लेकिन मुझे यकीन, याद है तुम्हें, मैं तुमसे हमेशा कहा करती थी कि मेरा बच्चा जिंदा है, क्योंकि उसके सांसों की खुशबू मैं अपनी सांसों में महसूस किया करती थी। बेशक तुम्हारी ममता जीत गई हेरा, और शावेज बहुत जल्द हसन बेग साहब से बात करके तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पास ले आएगा। लेकिन फरा, तुम उससे कहो कि वो जल्दी से उनसे बात करके मेरी बेटी को मेरे पास ले आए। पता है, अब तो उसके बगैर एक लम्हा भी गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है। जानती हूँ हेरा, अगर तुम माँ हो तो मैं भी तो खाला हूं ना। मुझे भी मिशेल को गले से लगाने का बहुत दिल कर रहा है, लेकिन अभी कुछ सब्र करना पड़ेगा। नहीं फरा, बहुत कर लिया सब्र, अब यकीन जानो बिल्कुल भी नहीं होगा। सब्र तो करना पड़ेगा हेरा। जरा उस इंसान के बारे में सोचो जिसने मिशेल को 24 साल अपने पास रखा, परवरिश की। जब उसको हकीकत पता चलेगी तो वो इतनी जल्दी नहीं मानेगा। पर पता नहीं उसका रवैया अच्छा होगा या बुरा। ही इज अ वेरी नाइस मैन, वो जल्द हकीकत समझ जाएंगे। फरा, वो देखो, तुम भी अब मंसूर भाई को माफ कर दो। मैं रात को उन्हें यहाँ रोकना चाह रही थी, लेकिन तुम्हारी वजह से ऐसा कर नहीं पाए। कोई और बात करो हेरा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे मालूम था फरा मुझे माफ नहीं करेगी। वो उसूल परस्त औरत है। फिर मैंने कोई खुशी भी ऐसी नहीं दी उसे जो उसका दिल मोम कर देती। दुख और सदमों के सिवा कुछ नहीं दिया है मैंने उसे। और अब अपनी माजूरी किस तरह उस पर मुसल्लत कर दूं मैं? नहीं, मैं बहुत जल्द ये घर और ये शहर छोड़ जाऊंगा। अब मैं किसी की नजरों का सामना नहीं कर सकता। मुझे खामोशी से अभी ये घर छोड़ देना चाहिए, वरना ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे मुझे।
और दादा खैरियत? सब ठीक ठाक? मजे में अहमद। दादा क्या हाल है? छोटे एक और कप चाय। दादा क्या सीन है? सीन बड़ा खराब है यार। जोजो को मना किया था धूम दबाकर बैठ जा, उसको इतनी जल्दी है ना अपनी मनमानी करता है साला। अबे सोच ना, पार्टी भी तो करोड़ों की है। अगर हमारे हाथ लग गई ना, हमारी जिंदगी के वाले नहीं आ रहे हैं। अय्याशियां हैं अय्याशियां। अबे भाई वो जोजो की कजन है, हसन बेग साहब की बेटी, कहीं भाग तो नहीं रही थी ना? अबे तो जोजो को भी तो जल्दी है अपनी कजन को किडनैप करने की। वो किडनैप करने के बाद सारा पैसा लेके भागना चाहता है। अबे छोड़ यार, ये पैसा भी बड़ी चीज है, अपनों को दुश्मन बना देता है यार। अब इसको देख ले जोजो को, अपने अंकल के पैसों के लिए अपनी कजन की हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या? अच्छा, मैं भी आता हूँ। सलाम सर। सर घर में कोई नहीं है। कहाँ गए सारे? सारे पिकनिक पे गए हुए सर। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अबे भाई अभी तो शुरू किया मैंने, एंजॉय तो करने दे, कुछ खाऊंगा। अरे जरूर खाओ, एक नहीं 10 खाओ। ओह, इसका फोन आ गया। शावेज। हाँ शावेज, कैसे हो? सलाम अंकल, कहाँ हैं आप? मैं आपके घर में गया था, वॉचमैन ने बताया कि आप पिकनिक पे गए हैं। ओह सॉरी शावेज, असल में सुबह सुबह मिशी बेटी का मूड हुआ तो बस हम सॉरी तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर सके। सर मुझे आपसे बहुत अर्जेंट काम है, क्या मैं मिल सकता हूँ आपसे इस वक्त? हाँ हाँ जरूर जरूर आओ। कहाँ हैं आप? ओके ओके ओके। क्या कह रहे थे शावेद? कह रहा था मैं आपके घर पहुंचा हूं तो पता चला आप लोग पिकनिक पे गए हुए। तुमने उसे इन्फॉर्म नहीं किया था? भाई सुबह जल्दी जल्दी में उसको कहना ही भूल गए। कितनी गलत बात है, क्या सोचता होगा वो? अरे शावेज बहुत ब्रॉड माइंडेड है, वो इस किस्म का बच्चा नहीं है, वो माइंड नहीं करता। यार ये मिशी कहाँ है? मिशी नजर नहीं आ रही। हाँ चिराती बाबा, मिशी कहाँ है? बुलाओ बीबी को। वैसे मिशी को ना समंदर का क्रेज है, हम बचपन में इसको पानी की बिल्ली कहते थे। वो रिमिशी, हाँ जाके उसे किडनैप करना और उसे बेहोश कर देना, क्योंकि अगर उसने मुझे देख लिया तो मैं ट्रबल में आ जाऊंगा। जाओ जाओ, मुंह ढाको, चलो चलो क्विक। गन नीचे करके जाओ, गन नीचे करके जाओ।
दोनों तुम। चलो हमारे साथ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। उल्लू के पट्टे उसको भगाते हुए यहाँ ला रहे, मेरी गाड़ी के सामने आ गई तो रुक जा। अरे सुन, पुलिस, क्या हुआ? I'm finished. I'm finished. ये शावेज कहाँ से लेके आ गया पुलिस को? बेटा इनको पिस्टल लगा इनकी। फिर मेरा क्या होगा बीबी जी? अरे फरीदा, क्यों परेशान हो रही हो? मैं तुम्हारी तनख्वाह के अलावा तुम्हें और रकम भी देके जाऊंगी। वो तो ठीक है बीबी जी, पर मेरा मर्द मुझसे छीन के दूसरी बीवी और बच्चों पे लुटा देगा। मेरे हाथ तो खाली ही रहेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी सौकन भी है? फरीदा, तुमने मुझे पहले तो कभी नहीं बताया। मेरी किस्मत बीबी जी, मैं तो बांझ हूँ ना। मर्द को मौका चाहिए। शादी के 1 साल बाद ही दूसरी औरत ले आया। 8 बच्चे हैं उससे। मैं तो मशीन हूँ पैसे कमाने वाली। बड़ा दुख हुआ तुम्हारे हालात सुनकर मुझे। बस बीबी जी, मुझे साथ ले जाएं। किसी कोने में जगह दे देना। बहुत खिदमत करूंगी आपकी। मुझे नौकरियां तो बहुत मिल जाएंगी, मगर आप जैसे ख्याल रखने वाले लोग नहीं मिलेंगे। ले जाएं मुझे अपने साथ। अरे फरीदा, छोड़ो ना, क्यों गुनाहगार कर रही हो? छोड़ो मेरे पास, चलना तो हमारे साथ। पहले अपने शौहर से तो इजाजत ले लो। बीबी जी, वो मना नहीं करेंगे। उसको तो मेरी नहीं, पैसों की जरूरत है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि सब कुछ कैसे हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये मिठाई किस खुशी में? ये बहुत अरसे के बाद अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में कोई खुशी लिखी है। मेरी बहन मुझे वापस मिल गई। एक ही तो खून का रिश्ता है, बस उसी खुशी में ले आया। तो आप खड़े क्यों हैं? बैठे ना। थैंक यू। बेशक अल्लाह दुआएं कबूल करने वाला है। वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला है। मैं कब तक अपनी बहन से मिल सकता हूँ? बहुत जल्द आप अपनी बहन के साथ अपने बहनोई से भी मिलेंगे। बहुत ही अच्छे और आला खानदानी लोग हैं वो। मैं मंसूर साहब से भी मिलना चाहूंगा। मंसूर भाई वो तो कल ही वापस चले गए थे। इसका मतलब आपने उन्हें माफ नहीं किया? मैं उन्हें कैसे माफ कर सकती हूँ? और वैसे भी ये घर हिरा का है। वो तो बहुत पहले ही अपना सामान लेके फरार हो गए थे। फरो भाई की दी गई रकम से हिरा ने ही घर खरीदा है। फरा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुमने सारी जिंदगी मेरी खातिर दुख और तकलीफें बर्दाश्त की। अगर तुम दुखों में मेरे साथ थी तो आज सुख में भी मेरे साथ रहना होगा। अच्छा, अब तुम ये बेकार की बातें छोड़ो, मैं चाय का कहती हूँ। जैतून, जैतून, ये मिठाई उठा के अंदर ले जाओ और जल्दी से अच्छी सी चाय बनाओ। शिरफान, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। आपने और मम्मी ने मुझे माफ कर दिया,
मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए, लेकिन ये सब क्या आपने दिल से किया या महज मेरा दिल रखने के लिए किया? दिल रखने का क्या मतलब है इरफान? माफ करना होता है, इसमें दिखावा कहाँ होता है? क्यों माफ किया आप लोगों ने मुझे? क्यों किया? माफ नहीं करना चाहिए था? तुम्हारा मतलब क्या है कहने का? आप इस सारे मामले में जितना कसूरवार आप मंसूर को समझती हैं, उससे कहीं ज्यादा कसूर इस मामले में मेरा है। मंसूर ने जो कुछ भी किया सारा मेरे कहने पे किया, लिहाजा अगर आप दोनों ने मेरी कोताहियों को माफ किया है तो आपको मंसूर को भी माफ करना होगा। इरफान प्लीज, आप इस मामले में ना बोलिए, ये मेरा और उनका मामला है। माफ कीजिएगा आप भी, अब इस मामले में मैं भी शामिल हो चुका हूं। आपको मंसूर को भी माफ करना होगा। इरफान तुम्हें माफ कर दिया, इसका मतलब है मैं उन्हें भी माफ कर दूं, ताकि उन्हें ये यकीन मिल जाएगा कि माओ की गोदे उजाड़ें, दूसरों का माल लूटें, जुल्म करें वो, और सजा के बदले उनको माफी मिले, उनको घर वापस मिल जाए, ऐशो आराम वापस लौट आए। कैसा इंसाफ है ये इरफान? कैसी माफी है ये? आप ही यहां पर माफ करना इंसान के हाथ में होता है, लेकिन दर हकीकत किसी का गुनाह या किसी का कसूर माफ करने की ताकत सिर्फ अल्लाह ताला के पास होती है। सजा देने का हक भी वही रखता है, आप या हम नहीं। अगर आपको अल्लाह की सजा पे पुख्ता यकीन नहीं है तो मेरी तरफ देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से अंदाजा हो जाएगा। मेरी पूरी तरह नाकाम जिंदगी और पल पल सिसकती हुई मौत की तरफ बढ़ती हुई हयात, आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मुझे कैंसर हो चुका है।